अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इससे कबल इसी तरह का एक नुस्खा ख़वातीन के लिए स्पेशल बनाया गया था, जो ज़ीम हेल्थ टिप चैनल के शुरू के नुस्खाजात में मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स मौसूल हुए, ख़ासतौर पे मेरे अरब के जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो लोगों ने किए अरब से। उनका कहना था कि हमें कतरों का बहुत ज़्यादा मसला है, मसाने की कमज़ोरी है, पेशाब रुकता नहीं है, बार बार पेशाब आ जाता है और हम नमाज के वक्त जो है नमाज के लिए हमें बहुत दिक्कत करनी पड़ती है क्योंकि हमें कतरों का मसला है, बार बार कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस्म नापाक हो जाता है। तो उसके लिए कोई अच्छा नुस्खा बताएं, ऐसा नुस्खा बताएं कि जो हम आसानी से तैयार कर लें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 10 रुपए का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। निहायत ही सादा उम्दा नुस्खा है। इस नुस्खा को बताने से कबल तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि इस नुस्खा को ज़्यादा से ज़्यादा फी सबीलिल्लाह शेयर करें। कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट मौजूद नहीं है। हर मिजाज के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, नुस्खा की जानिब बढ़ने से कबल तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक बआसानी पहुँच जाए। इसके साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी नुस्खाजात हैं वो आप बआसानी देख सकें। तो नाज़रीन, इस नुस्खा में कोई ये नहीं कि सिर्फ ये मर्दों के लिए है, बल्कि बच्चे, ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका पेशाब ज़्यादा आता है, जिनको पेशाब रोकने की आदत नहीं है, पेशाब रुकता नहीं है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ का जिन्हें मसला रहता है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोशन जिन अफराद को लगे रहते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो भी इस नुस्खे का सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद उनके मोशन रुक जाएंगे। ख़वातीन के लिए चूँकि मैंने बयान किया, लिकोरिया का इलाज जो एक बहुत ही मूजी मर्ज है, औरत की कमर को तबाह कर देता है। वाइट डिस्चार्ज भी, वजाइनल डिस्चार्ज भी कहा जाता है उसे, वो ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। रहम की कमज़ोरी जिन ख़वातीन को है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये नुस्खा आज का नहीं है, ये नहायत ही कदीम नुस्खा है। बहुत सारे कुतुब खानों में कदीम जो कुतुब हैं, जो तहरीर की गई हैं बड़े बड़े हुक्मा में, उन्होंने इस नुस्खा को भी जो है नकल किया है। तो नाजरीन, इस नुस्खा में सिर्फ आपने 2 चीज़ें मिलानी हैं, 2 चीज़ों से तैयार ये नुस्खा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप वीडियो बहुत तवील बना रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर मैं वीडियो तवील बना रहा हूं तो उसके बावज मैं आपको वो कीमती नुस्खाजात जो हकीम बहुत कम किसी लोगों को जो है वो देते हैं, सिग़ा राज में ये नुस्खाजात रखे जाते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आपकी पूरी दिन में से सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट या 8 मिनट आपके ले लिए, उसके बदले में मैंने आपको बहुत बड़े तोहफे जो हैं वो दिए। तो नाज़रीन, इस नुस्खे का इस्तेमाल आप जितना दिन चाहें कर सकते हैं। जब आप देखें कि आपका मर्ज ठीक हो गया, आप नुस्खा का इस्तेमाल छोड़ दें। कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है। कम व बेश आप 8 से 10 दिन इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खा की जानिब। इसमें जो 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 अनार का छिलका, जो आपको बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप खुद भी अनार लेकर उसे साया में खुश्क कर लें। खुश्क जब छिलके हो जाएं तो ये 1-2 दिन आपके लेंगे, उसमें ये खुश्क हो जाएंगे। जब मुकम्मल खुश्क हो जाएं, पापड़ की शक्ल में आ जाएं, तो आपने उसे ग्राइंडर में डालकर सफूफ तैयार करना है। इसमें कोई मिकदार की कैद नहीं है कि आपने 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी चाहें आप छिलके लेकर उनका सफूफ तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो मिकदार इस्तेमाल और मिकदार खुराक है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर आपने ज़्यादा
فوکس کرنا ہے تو وہ ہو آپ نے جب چھلکے خشک کر لیے، آپ نے اس کو سفوف بنا لیا، پاؤڈر بنا لیا، اس کے بعد آپ نے اس میں جتنی بھی مقدار میں آپ نے مثال کے طور پر 10 گرام اگر آپ نے بنایا ہے سفوف، تو آپ نے 20 گرام کے وزن میں شہد خالص، کوئی بھی شہد لے لیں، چھوٹی بڑی مکھی کا شہد ہو، خالص ہونا چاہیے۔ پیکنگ والے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ عرب میں میرے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شہد اس طرح نہیں ملتا، ہم پیکنگ والا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں پیکنگ والا شہد بھی، کوئی بھی اچھا برانڈ سے دیکھ کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 10 گرام لیا تو 20 گرام شہد ملا کر اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس معجون کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو یہ نسخہ آپ کا تیار ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہیں۔ نمبر 1، جو شوگر والے ہیں وہ لوگ اس میں شہد کا استعمال نہیں کریں گے، سفوف کو اسی طرح استعمال کر لیں، اور جو شوگر کے بغیر ہیں وہ سب لوگ اس میں شہد ضرور شامل کریں۔ شہد کی افادیت بھی آپ لوگ بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ نسخہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے 1 چمچ صبح کھانا کھانے کے بعد اور 1 چمچ رات کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ آپ اسے تناول کریں، اسے استعمال کریں۔ اور شوگر والے اس کی آدھی چمچ سفوف کی پانی کے ساتھ استعمال کریں کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد، اور اسی طرح رات کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ۔ بلڈ پریشر والے، ہائی بلڈ پریشر والے شہد کے ساتھ اسی طرح مکمل نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ جملہ میں نے جتنے بھی امراض بتائے، مثانے کی کمزوری، مثانے کے جتنے بھی معدے کے امراض ہیں، ان کو بہتر کرنے کا واحد یہ آسان حل ہے۔ شوگر والے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر والے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے، بچے، جوان سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے خواتین کے لیے بھی بتایا، خواتین کی لیکوریا کے موذی مرض کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ انار کے پھل، پھول اور چھلکوں کا نسخہ میں نے پہلے بھی بیان کیا لیکوریا کے لیے، خواتین کے لیے، وہ میرے چینل پہ نسخہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کروں گا تمام ویورز کو یہ نسخہ آج کا اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔